लक्ष्य की अच्छी तरह से पहचान हो। मेरा जो लक्ष्य है वह है, या तो ये दृढ़ता से स्वीकार कर ले, अथवा जो मील के पत्थर है, जैसे भी सुनाया गया धर्मशाला, धर्मशाला में आसक्त न हो। अब गड़बड़ी ये होती है कि धर्मशाला में भी आसक्त हो जाते हैं और लक्ष्य को भी भूल जाते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। हाँ, यदि लक्ष्य हमें स्मरण है पूर्ण रूप से, धर्मशाला में सचमुच में हम अटकेंगे ही नहीं। और यदि लक्ष्य भूल जाए फिर भी धर्मशाला में आसक्त न हो, उस धर्मशाला से वैराग्य बना रहे, तो हम निश्चित रूप से, हाँ, अभी भूल गए तो थोड़ी देर चलने के बाद में याद आ जाएगा, किसी दूसरे को चलते हुए देख करके याद आ जाएगा, कुछ न कुछ तो होगा ही होगा ना। परंतु कम से कम वह मील के पत्थर में तो, धर्मशाला में तो नहीं अटक रहा है। ये दो जीवन की ऐसी गड़बड़ियां होती हैं कि मनुष्य सदा सदा के लिए पतन की ओर चला जाता है। तो या तो लक्ष्य को इस प्रकार से स्मरण में रखो कि हम कहीं पर अटके ही नहीं, अथवा लक्ष्य के सिवाय जो कुछ भी है उनमें आसक्त न हो, उनमें अमत्व ममत्व बुद्धि न हो, उनके प्रति ऐसी आस्था न हो जाए मेरे जीवन का लक्ष्य बस यही है। यदि ऐसा कर लिया तो सचमुच में पतन के सिवाय उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं। हाँ, ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए, खूब अच्छी तरह से इसका मंथन करना चाहिए। यदि मंथन कर लिया तो समझो जीवन सार्थक हो जाएगा, और नहीं किया तो भटकने के सिवाय और कुछ भी मिलने वाला हाँ, ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अब ये दो बात जो सुनाई, ये दृष्टांत के रूप में सुनाई व्यवहारिक सत्ता को लेकर के। अब इसका सिद्धांत समझना है। तो जैसे कोई हरिद्वार के लिए अपने जीवन का लक्ष्य बनाता, मुझे हरिद्वार पहुंचना है, ठीक है ना। तो ये हरिद्वार क्या हुआ और धर्मशाला क्या हुई, बस इन दो बातों को अच्छी तरह से समझना है। तो अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या होता है? वास्तविक लक्ष्य होता है सत्य का साक्षात्कार, क्योंकि सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं होता। हाँ, दुखों का अंत तभी होगा जब सत्य का साक्षात्कार हो। जैसे जब तक स्वप्न से जगने जाते हैं तब तक स्वप्न के दुखों का अंत होता ही नहीं। एक दुख को पूरा करेंगे दूसरा हो जाएगा, दूसरे को करेंगे मिटाएंगे तीसरा हो जाएगा, तीसरे की निवृत्ति नहीं होगी उससे पहले चौथा दुख तैयार हो जाएगा। तो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, सत्य का साक्षात्कार ये जीवन का लक्ष्य होता है। जो काम 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में संभव नहीं हो, उस काम को करने के लिए ही ये मानव जीवन मिला हुआ है। हाँ, बाकी दूसरी योनियों में जो काम होता हो वही काम यदि मानव योनि में प्रदान कर दिया जाए, फिर मानवता का, मानव योनि का कोई महत्व रहता ही नहीं। हाँ, वास्तव में मानव योनि तो एक ऐसी योनि है जिसके अंतर्गत जो कुछ प्राप्त किया जाता है वो किसी योनि में संभव ही नहीं है। यदि संभव हो जाता तो इस मानव देह को बड़ा दुर्लभ नहीं बताया जाता। दुर्लभो मानव सो देहो देहिनाम क्षणम अंगूर है। तो ये मनुष्य जन्म जो है बड़ा दुर्लभ होता है। तो ये मानव जीवन केवल सत्य के साक्षात्कार के लिए है, ये ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए है, ये विद्या के बंधन से छूटने के लिए मिला हुआ है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म ना मरना, ये तो सारा गड़बड़ घोटाला है। और इसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए ही ये मानव जीवन मिला हुआ है, क्योंकि मानव देह के अलावा ऐसी कोई योनि है ही नहीं जिसमें समस्त साधनों की हमें सुलभता हो। हाँ, कोई साधन सुलभ होता ही नहीं। बताओ, बाकी की योनियों में हमें संत शास्त्र मिल सकते हैं क्या? हाँ, विवेकादि साधन जागृत हो सकते हैं क्या? अरे वो बेचारे खाने पीने तक सीमित रहते हैं, खाने पीने के सिवाय उनको कुछ सूझता ही हाँ, कुछ भी नहीं सूझता हो। खाने पीने के सिवाय, मौज मस्ती के सिवाय, मनोरंजन के सिवाय, शास्त्रकार लिखते हैं ना
क्या लिखते हैं? भोजन निंद्रा भोग भय पशु पुरुष समान, नरन ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। ये 4 चीजें समान होती हैं। एक तो भोजन, अपन भोजन करते, बाकी की योनियों में नहीं होता है क्या? नींद अपन निकालते तो वो भी है, संतान अपने होती तो उनके नहीं, डर अपने को लगता तो उनको नहीं। तो 4 चीजों में मनुष्य और बाकी की अन्य जितनी भी योनियां ये सब समान है। तो फिर विशेषता क्या हुई? तो नरन ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। अधिकता यदि कोई है तो वह है केवल और केवल मात्र है। आत्मज्ञान जो है, ये ब्रह्म ज्ञान जो है, केवल और केवल मात्र मानव योनि में ही सुलभ हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। क्योंकि मानव योनि में ही समस्त साधनों का समावेश हो सकता है। इसमें हम अधर्म से छूट सकते हैं, वासना से छूट सकते हैं, विक्षेप से छूट सकते हैं, अविवेक का त्याग कर सकते हैं, सदा सदा के लिए अज्ञान के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बाकी की किसी योनियों में धर्म अधर्म की विवेचना भी नहीं होती है। धर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है, जब इस रहस्य को भी बाकी की योनियां नहीं समझ सकती हैं, तो ये ब्रह्म विद्या तो अंतिम कक्षा होती है। कौन सी कक्षा होती है? अरे जो LKG में भी नहीं बैठ पा रहा है, वो अंतिम कक्षा उत्तीर्ण कर पाएगा क्या? तो ये ब्रह्म विद्या जो है, सत्य का साक्षात्कार जो है, केवल और केवल मात्र मानव देह में ही संभव है, और किसी योनि में संभव है ही नहीं। क्योंकि मानव योनि में ही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की उपलब्धि हो सकती है, प्राप्ति हो सकती है, हम उनके शरणागत हो सकते हैं। इनके सिवाय इस विद्या के बंधन से छूटने का कोई ब्रह्मास्त्र है ही नहीं। गुरु कृपा ही केवल्यम शिष्य से परमं मंगलम। तो बताओ, बाकी की योनियों में सुलभता है क्या? नहीं है। तो अपने को लक्ष्य बनाना है सत्य का साक्षात्कार। क्या है? सत्य का साक्षात्कार, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। अब सत्य का साक्षात्कार कौन कर पाएगा? वही कर पाएगा जो कभी धर्मशाला में अटकेगा नहीं। तो धर्मशाला को विशेष रूप से समझना होता। तो यहाँ पर रात्रि विश्राम करना तो आवश्यक होता है, परंतु धर्मशाला में अटकना, अटक गए तो समझो भटक गए, सदा सदा के लिए वो दुख के गर्त में गिर गए। बता सकते हो ये धर्मशाला क्या होती है? तुम बता सकते हो? तो धर्मशाला जो है, ये अपना शरीर ही धर्मशाला है। ये पूरा संसार ही धर्मशाला है। अपने जितने भी नाते रिश्ते हैं, ये सब धर्मशाला है। पति पत्नी पुत्र भाई बंधु कुटुंब परिवार जो कुछ भी, ये सब धर्मशाला है। अब क्या होता है, जीव यहाँ पर ऐसा अटक जाता है कि इनके सिवाय और कुछ विचार ही नहीं करता। अपने लिए जैसे ये धर्मशाला और तुम्हारे लिए समझो ये धर्मशाला है। तो करना क्या है? इस मानव देह को व्यवहारिक सत्ता में सुचारू रूप से चलाने के लिए इस धर्मशाला की आवश्यकता होती है, कुछ कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए। परंतु सदा सर्वदा इस धर्मशाला को महत्व दे दे और आत्मचिंतन की ओर अपना चित्त लगाए ही नहीं, बताओ सचमुच में जीवन व्यर्थ जाएगा ना, आरामन में। ये विशेष बात है। तो इस संसार के अंतर्गत जो कुछ भी है, परमात्मा को छोड़ करके सब धर्मशाला ही है। चाहे अपन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काम करे, ये भी धर्मशाला है। कर्म उपासना तो वही धर्मशाला ही। हाँ, बिल्कुल धर्मशाला ही है। इसलिए अपने को कहीं अटकना नहीं है, रात्रि विश्राम करना है। ठीक है ना? जैसे धर्म भी धर्मशाला है, उपासना भी धर्मशाला है, योग भी धर्मशाला है। तो जैसे रात्रि जब तक निवृत्त नहीं हो जाती है, तब तक हमें उस धर्मशाला का आश्रय लेना है। तो ऐसे ही ये धर्म भी धर्मशाला है। कैसे? जब तक अधर्म की निवृत्ति न हो जाए, तब तक धर्म को महत्व देते रहना है। जब जीवन से अधर्म निकल जाए, अधर्म जीवन में 1% भी शेष न रहे, उस समय इस धर्म रूपी धर्मशाला से अपने को ऊपर उठना है। क्योंकि जब जीवन से अधर्म निकल जाता है, तो फिर जो शेष रहेगा वो शास्त्रोक्त ही तो होगा। फिर चलना शुरू करो, और चलते 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 जब पुनः शाम होने लगती है, तो फिर
उपासना नाम की फिर धर्मशाला आ जाती है। वह उपासना नाम की धर्मशाला जो है वासना को मिटा देती है। फिर योग नाम की धर्मशाला आती है, वह विक्षेप को शांत कर देती है। फिर विवेक नाम की धर्मशाला आती है, वह क्या करती है? हाँ, वो तो सबको छिन्न भिन्न कर देती है। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा असलियत का पता लग जाता है कि इस संसार में हाँ कोई किसी का होता ही नहीं, ये सारा का सारा स्वप्न मात्र है। आज जो संस्कार में चल के आए ना, क्या है? रजब रोवे कौन को, हसे सो कौन विचार, कहे सो आवण के नहीं, रहे सो जावण हार। अरे किसके लिए रोए, किसके लिए ऐसे? जो चले गए वो कभी आने वाले नहीं हैं, और जो है वो कभी भी जा सकते हैं। इसलिए न हंसना होता है न रोना होता है। यहाँ पर तो केवल और केवल मात्र सत्य का साक्षात्कार करना होता है। यदि सत्य को जान लिया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। सत्य को नहीं जाना तो रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला हाँ। तो जब जीवन में विवेक जागृत होता है, ये विवेक एक ऐसी अग्नि होती है, सचमुच में किसी के हृदय में जागृत हो जाए तो अनादिकाल के जो बंधन है ना, ये सारे के सारे ढीले पड़ जाते हैं, लूज हो जाते हैं। जब असलियत का पता लगता ना, हाँ, असलियत का पता राजा भर्तृहरि को लगा था कि वास्तव में संसार की असलियत क्या है, तो एक क्षण में संसार का त्याग कर दिया। हम इस बारे में समझते ही नहीं पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। हम तो बावले होकर के ऐसे ही संसार अरण्य में भटक रहे हैं। तो असलियत किसी की भी समझ में आए, चाहे शरीर की समझ में आए, चाहे संसार की समझ में आए, चाहे किसी की भी आए, जिस दिन असलियत समझ में आती है उसी दिन हम सचमुच में क्या होता, सचमुच में हम क्रांति कर सकते हैं। सचमुच में जीवन में प्रकाश होता है, सचमुच में ये जीवन धन्य होने लगता है। तो कुल मिलाकर के अविनाशी आत्म अचल जगत आते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। ये समस्त साधनों का मूल साधन है विवेक। तो जब तक विवेक जागृत नहीं होता है तब तक समझो ये ऐसे ही संसार अरण्य में भटकता रहता है। तो इन केन प्रकारेण अपने जीवन में विवेक की जागृति हो, बस इसके लिए क्या करना, कैसे करना, इन सब का अच्छी तरह से अवलोकन करना होता। जैसे किसी को डॉक्टर बनना हो तो फिर डॉक्टरों का संग करना होता है, यदि वकालत सीखनी हो तो वकीलों का संग करना होता है, इंजीनियर बनना हो तो उनका संग करना होता। तो ये विवेक जागृत होता है सत्संग से। संतों के सानिध्य में बिना सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के कभी भी विवेक जागृत होता ही हाँ, कभी जागृत नहीं होता। इसलिए बहुत अच्छी तरह से सावधान रहना चाहिए। बिना विवेक के ये पशु के समान है। इसलिए चाहे कोई कितना भी धर्मात्मा हो, पता नहीं अनेक प्रकार के साधन भजन में पारंगत हो, परंतु जीवन में विवेक जागृत नहीं हुआ तो समझो वो दो कोटि का होता है। मोक्षार्थी पुरुष ही दुनिया में श्रेष्ठ नर है, धर्म अर्थ काम वाले पशु के समान चर है। तो विवेक जागृत होता है ना, तब पता चलता है कि वास्तविकता क्या होती है। तो विवेक जागृत नहीं होता तब तक हम संसार को सत्य प्रिय रमणीय समझ करके अनात्म पदार्थों के प्रति आस्थावान होकर के ऐसे ही भटकते रहते हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं होता है। हाँ, इसलिए अपने को अच्छी तरह से अपने जीवन के लक्ष्य को निश्चय करना है और इस धर्मशाला का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो अपने कर्तव्य का पालन करते रहो, परंतु अटकना नहीं है। इससे भी और ऊपर उठो, और ऊपर उठो, और ऊपर उठो। जितने ऊपर उठोगे उतना उतना प्रत्यगात्मा का, जितना जितना त्याग करोगे उतना ही प्रत्यगात्मा का अनुभव हो जाएगा। ये भगवान सुरेश्वराचार्य जी महाराज वार्तिक में लिखते हैं। तो बस अपने को किसी के भरोसे नहीं बैठना है। आत्मकल्याण का काम अपने सिवाय कोई दूसरा करने वाला नहीं है। केवल और केवल हम ही, और बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपने को कुल मिलाकर के इतनी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए, अपने को अधोगति से अपने आप को बचाना है। अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद नहीं करना है। अपने को सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना है।
इसके लिए भी जो बताया बस इसी को निश्चय करो, यही जीवन का सार है। चलो ठीक है, अब अपनी ऑनलाइन सत्संग का टाइम हो गया, करो। तो अब चालू करते हैं, ठीक है ना।